आफ्ताब ने जिस दरिंदगी से श्रद्धा का कत्ल किया वो रूह तक कांप जाने वाली घटना है। और अब तक आप लोगों ने इस घटना के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा, जान लिया होगा, पर कुछ चीजें जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया, आज उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये मामला जितना सिंपल और सरल दिखता है नहीं। सबको लग रहा है कि ये एक कपल के बीच की कहानी है जिसमें कपल के बीच में आपस में बनी नहीं और उसमें लड़के ने लड़की का खून कर दिया, जबकि सच्चाई कई मीलों दूर खड़ी है। और उस सच्चाई के नजदीक पहुंचने के लिए जरूरी है कि जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं हम लोग उसको जांचें और परखें। वीडियो के अंत में एक छोटी सी घटना के बारे में मैंने बताया है जो कि नागालैंड के अंदर एक बलात्कारी के साथ हुआ था, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो पूरा मामला है इसको मैं इन नटशेल समझा देता हूँ, ताकि कुछ लोग जिनको इस मामले के बारे में आइडिया नहीं है उनको समझ में आ जाए कि ये जो पूरी कहानी है इसका बेस क्या है। तो आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से डेटिंग ऐप के ऊपर मिलते हैं, फिर दोनों लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी कि एक साथ रहेंगे एक ही फ्लैट में। बट जो श्रद्धा थी उसके घर वाले इसकी मंजूरी नहीं देते, क्योंकि श्रद्धा एक हिंदू थी और आफ्ताब एक मुस्लिम परिवार से आता है। लेकिन श्रद्धा इन सब के बावजूद अपने घर वालों से लड़के, अपने घर वालों को साइड करके उनको छोड़कर आफ्ताब के साथ दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगती है। साल बीतता है, दूसरा साल बीतता है, तीसरा साल बीतता है, लेकिन तीसरे साल में ही आफ्ताब श्रद्धा का खून कर देता है और उसकी जो शरीर है उसके 35 टुकड़े करता है। 35 टुकड़े करने के बाद उसे फ्रिज में डालता है और एक एक करके हर रात के 2 बजे उस एरिया के पास में जो जंगल था वहां पे उसके शरीर के टुकड़ों को एक एक करके फेंक देता है। बाद में जब श्रद्धा के फ्रेंड्स को शक होता है तो वो लोग श्रद्धा के फैमिली को अप्रोच करते हैं। फिर श्रद्धा के फैमिली मेंबर जब श्रद्धा के फ्लैट पे पहुंचते हैं दिल्ली में, तो उनको वहां पे ताला लगा दिखता है। फिर वो लोग कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद वो लोग FIR करते हैं और फिर पुलिस छानबीन करती है। तब जाकर दिल्ली पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार करती है और उसके बाद आफ्ताब ये सब कुछ कबूलता है। और अब मैं आप लोगों का जो ध्यान है वो उन सब चीजों के ऊपर ले जाना चाहूंगा जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर जो मीडिया वाले हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, या उनका भी ध्यान उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा है। आफ्ताब के फेसबुक हिस्ट्री को चेक करने के बाद पता चला कि उसका जो रिलेशन था वो कई और लड़कियों के साथ था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जो लड़कियां थी वो सभी के सभी हिंदू थी। आफ्ताब की जो सोशल मीडिया की पोस्ट है इसमें आप डेट देख सकते हो कि हर साल दर साल उसकी जो रिलेशनशिप थी वो अलग अलग लड़कियों के साथ थी। तो इन सब लड़कियों के बाद आफ्ताब श्रद्धा के साथ डेटिंग ऐप पे मिलता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आता है और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगता है। अब इसके बाद की जो कहानी है ना वो आफ्ताब ने खुद सुनाया है, गौर कीजिएगा। पुलिस को आफ्ताब ने यह बताया कि मैंने श्रद्धा का कत्ल इसलिए किया क्योंकि मेरी उससे अनबन होती थी। अक्सर हम लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी और गुस्से में मैंने उसकी जान ले ली और फिर ऑनलाइन एक फ्रिज ऑर्डर किया और श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। टुकड़े करने के लिए मैंने आड़ी का इस्तेमाल किया, जिसको कि इंग्लिश में शॉ कहते हैं, और फिर उसके 35 टुकड़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया और हर रात के 2 बजे मैं वहां के पास का जो जंगल है वहां पे जाकर श्रद्धा के 35 बॉडी के जो टुकड़े हैं उसको एक एक करके डंप करता गया, और वो भी अलग अलग जगहों पे। अच्छा, अब आते हैं उन सब चीजों के ऊपर जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया। आफ्ताब ने पुलिस को कहा कि श्रद्धा को मारने के बाद उसने ऑनलाइन फ्रिज ऑर्डर किया। दिल्ली के जिस एरिया में आफ्ताब रहता था उस एरिया का पिन कोड डालकर जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां से वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकता था, सेम वही मॉडल का जो फ्रिज है मैंने ऑर्डर करके चेक किया कि कितना टाइम लगता है। वहां पे मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3 दिन का था, और यहाँ पे मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 3 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा, और वो भी मैं तब जब अभी ठंड का मौसम आ चुका है। गर्मियों में मई के महीने में जो फ्रिज का सेल होता है वो और हाई होता है, पीक पे होता है, और उस टाइम पे ये जो डिलीवरी होता है वो और लेट होता है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स का ऑर्डर होता है। लेकिन फिर भी मैं 3 दिन लेकर चल रहा हूँ। तो मान के चलते हैं कि आफ्ताब ने जिस दिन श्रद्धा को मारा उसी दिन उसने फ्रिज ऑर्डर कर दिया होगा, तो 3 दिन के बाद, मिनिमम 3 दिन के बाद फ्रिज आया होगा, और जब फ्रिज आया होगा तो जो डिलीवरी बॉय होगा उसी ने फ्रिज को वहां पे पहुंचाया होगा। क्योंकि जब आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो आपको वहां पे डेमो और इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड होता है, और जो डिलीवरी बॉय होता है वो खुद आपके घर तक इलेक्ट्रॉनिक सामान पहुंचा के जाता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप खुद से वो इलेक्ट्रॉनिक सामान लाकर अपने घर में रखो तो आपसे वो गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, और फिर बाद में आप डिलीवरी बॉय के ऊपर इल्जाम लगा दो कि डिलीवरी बॉय ने ठीक से हैंडल नहीं किया इसलिए वो खराब था, टूटा हुआ था, फूटा हुआ था। तो इसलिए जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो बड़े सामान, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो सामान होते हैं उनको आपके घर तक पहुंचाते हैं जहाँ पे आपको उसको रखना है, और उसके 1-2 दिन बाद जो इंस्टॉलेशन और डेमो का काम होता है वो होता है। तो मान के चलते हैं कि आफ्ताब ने डेमो और इंस्टॉलेशन को मना कर दिया होगा, उसको लिया ही नहीं होगा। अब आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल मई में किया था, और मई में दिल्ली के अंदर कितनी गर्मियां होती हैं सब जानते ही हैं, और उस टाइम पे ह्यूमिडिटी कितना होता है ये भी सब जानते हैं। तो आपको लगता है कि श्रद्धा के शरीर के जो पार्ट्स होंगे वो नहीं महकेंगे?
स्मेल नहीं करेंगे, और वो भी दिल्ली के ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर में। और वो भी तब जब आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को बाथरूम में छिपाया था, जहाँ पे कि एयर फ्लो मिनिमम होता है। तो 3 दिन तक आपको लगता है कि किसी की डेड बॉडी अगर होगी तो वो स्मेल नहीं करेगी, सड़ेगी नहीं, और उसका जो स्मेल होगा वो डिलीवरी बॉय को पता नहीं लगा होगा। वो छोटा सा एक चिकन का टुकड़ा नहीं है कि जो अगर सड़ेगा तो उसका स्मेल का टुकड़ा, तो उसका जो स्मेल होगा लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। डेड बॉडी की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा होता है और आप उसको नहीं छिपा सकते हो, कुछ भी कर लो। तो या तो आफ्ताब झूठ बोल रहा है, उसने झूठा बयान दिया है, या फिर ये जो पूरा मामला है ना वो इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। इसके पीछे कोई और साजिश है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी आफ्ताब रुका नहीं। उसने और बाकी लड़कियों के साथ भी डेट किया, डेटिंग ऐप पे गया, वहां से बाकी लड़कियों के साथ डेट किया, उनको अपने उसी फ्लैट पे भी बुलाया, और ये अपने जॉब पे भी रेगुलरली जाता रहा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को कुछ पता चले। और ये श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करता रहा और श्रद्धा के जो फ्रेंड्स थे उनसे बातचीत करता रहा, ताकि श्रद्धा के फ्रेंड्स को कुछ शक ना हो। और साथ ही साथ उसने श्रद्धा के जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल थे ना, उनका भी पेमेंट किया, ताकि किसी को भी कहीं से भी कानो कान भनक ना मिले। क्या ये आपको कोई भी नॉर्मल सा सिंपल सा खून लगता है जिसमें 2 कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की का खून कर दिया? श्रद्धा को मारने के पहले भी उसके कई लड़कियों के साथ रिलेशन थे, और श्रद्धा को मारने के बाद भी वो कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, अनटिल अनलेस वो ट्रेंड हो, इन सब चीजों के लिए उसे ट्रेन किया गया हो, उसका दिमाग इतना शातिर हो कि इन सब मामलों को कैसे हैंडल करना है उसको पता हो। और सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आफ्ताब का बाकी के लड़कियों के साथ जो रिलेशन था ना वो सब के सब हिंदू थी। क्या ये आपको किसी गहरी साजिश के ऊपर सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है? आफ्ताब श्रद्धा को मारने के बाद भी नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, क्योंकि वो श्योर था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद भी वो कई और लड़कियों के साथ संबंध में रहा, क्योंकि उसे पता था कि उन लड़कियों को भी भनक नहीं लगेगी। ऐसा तभी हो सकता है जब आफ्ताब बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड हो और इन सब मामलों को अंजाम देने के लिए वो किसी खास मकसद से काम कर रहा हो, या तो उसके पीछे ऐसे लोग जो उसे हर चीज मुहैया करा रहे हो और उसे पता हो कि पुलिस अगर उसे पकड़ भी लेती है तो वो लोग उसे छुड़ा लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे भारत देश के अंदर लड़कियों को प्रेम जाल के अंदर फंसाया जाता है। कहीं पे हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं कि हिंदू लड़की फंसाओ 1 लाख का इनाम पाओ, हिंदू लड़की भगाओ 2 लाख का इनाम पाओ, हिंदू लड़की भगाओ 50,000 का इनाम पाओ। इस तरीके के एड्स न्यूज़पेपर में आते हैं। फिर हम लोग केरला स्टेट के अंदर देखते हैं कि लड़कियों को किस तरीके से प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, फिर उन्हें ISIS आतंकवादी बना दिया जाता है, उन्हें अलग अलग देशों में वहां से भेज दिया जाता है, कई लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा दिया जाता है। हमारे देश के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है और फिर आता है ये केस। क्या ये केस इतना सिंपल है? हमारे माँ बाप जो हमें बोलते हैं हो सकता है वो हमें कुछ समय के लिए खराब लगे, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीजें लगातार होती आ रही है और ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इन सब को रोकने के लिए एक ही सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है कि एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक लोगों के अंदर डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक आफ्ताब जैसे दरिंदे ऐसे कामों को अंजाम देते रहेंगे। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ जो कि नागालैंड का है। नागालैंड के अंदर 2015 में सैयद फरीद खान ने एक लड़की का बलात्कार किया और वो लड़की 20 साल की थी। फिर उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो 2-3 दिन के बाद सैयद फरीद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पर जब इस बात की भनक नागालैंड के लोगों को लगी तो नागालैंड के लोगों ने क्या किया आपको पता है? वो लोग उस हाई सिक्योरिटी जेल के दरवाजे को तोड़कर उस सैयद फरीद खान को वहां से बाहर निकाला और फिर उसे घसीट कर वहां से दीमापुर ले गए और दीमापुर में एक बिजली के खंभे में उसे बांध दिया और 4000 लोगों ने उसे घसीट कर बहुत मारा और 4000 लोगों ने एक एक करके उसे खूब मारा। लोग मारते, उसके बाद उसे सांस लेने के लिए समय देते, फिर जब वो सांस ले लेता फिर उसके बाद फिर उसे मारते, फिर सांस लेने के लिए समय देते, फिर मारते, फिर सांस लेने के लिए समय देते और तब तक उसे मारा गया जब तक उसका जो शरीर है वो आत्मा से अलग ना हो गया। और उसके बाद से ऐसे जो वारदात होते हैं ना वो नागालैंड के अंदर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए। पूरे इंडिया के क्राइम में जो नागालैंड की हिस्सेदारी है वो सिर्फ 0.1% है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया नागालैंड के लोगों ने। तो हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कुछ इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट करे, तभी जो इस प्रकार के दरिंदे हैं ना उनके मन में डर होगा, भय होगा और वो ऐसे काम को अंजाम देने से डरेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिमिनल से डरते हैं कि अगर वो कुछ क्राइम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उनके घर के ऊपर तो बुलडोजर चलाएगी ही, के साथ साथ उनकी जो कुटाई होगी वो अलग। वैसे आप सब लोग क्या सोचते हैं, आफ्ताब के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें।